संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में 23 दिसंबर 1994 को पारित प्रस्ताव क्रमांक 46/214 के तहत 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया और अगस्त 1995 से प्रतिवर्ष इस दिवस को विश्व भर में निवासरत मूल निवासियों द्वारा मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस वर्ष 28वें विश्व आदिवासी दिवस की थीम आदिवासी पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन में महिलाओं की भूमिका रखी गई है। विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि आदिवासी समाज के प्राकृतिक, संवैधानिक और मानवीय हक अधिकारों का संरक्षण, जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा के अधिकार संरक्षित रहे और अस्मिता, आत्मसम्मान, कला, ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, स्वावलंबन और अस्तित्व आदि कायम रहे और स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जन जागृति का व्यापक प्रचार प्रसार हो। इस दिन आदिवासियों की समस्याओं और अधिकारियों को लेकर शासन प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा होना चाहिए। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस समारोह की शुरुआत आज दिनांक 9/8/2022 को लाल बाग परिसर में आयोजित समिति के अध्यक्ष माननीय श्री SL कटारिया, सीनी पुलिस उप अधीक्षक व सदस्य तथा समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा आदिवासी परंपरा अनुसार प्रकृति और पूर्वजों की पूजा अर्चना कर आदिवासी सांस्कृतिक एकता महारैली की शुरुआत की गई। इस महारैली में आदिवासी समाज की युवक युवतियां और वरिष्ठ जन अपनी आदिवासी पारंपरिक रंग बिरंगी वेशभूषा धारण कर वाद्य यंत्र के साथ नाचते, गाते और झूमते आनंद के साथ शामिल हुए। महारैली में चल रहे अलग अलग आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य दल द्वारा कलेक्ट्रेट चौराहा, पलसीगर चौराहा, सिंधी कॉलोनी, टावर चौराहा पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। महारैली के साथ चल रहे समाज के कार्यकर्ता हाथों में नारों से लिखी हुई तख्तियां लेकर अपने हक, अधिकारों और ज्वलंत समस्याओं का प्रदर्शन करते हुए कांति सूर्य, जननायक, टांटिया भील, भंवर कुआ चौराहा तक आते आते जन से लाभ बढ़ता गया। इस अवसर पर सरकार से हम लोग यह अपेक्षा रखते हैं कि मध्य प्रदेश में निवासरत सभी आदिवासियों के लिए एक अच्छी कार्य योजना बनाए, उनके रोजगार के लिए कार्य योजना बनाए। आदिवासी बहुल क्षेत्र में 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची लागू करे। जो 1,03,754 पद जो बैकलॉग के रिक्त हैं, उन पदों को भरे। पदोन्नति में आरक्षण का मामला जो चल रहा है उसको सरकार अतिशीघ्र लागू करे। मध्य प्रदेश शासन ने पदोन्नति नियम 2017 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से बनाया था, जिसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा की गई है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के किसी भी नियम का वायलेशन नहीं होता है, अतः उस पदोन्नति नियम को लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान में ऐसी जानकारी आ रही है कि सरकार ने एक नया नियम बनाया है जिसमें आरक्षण का प्रतिशत का मेंशन नहीं किया गया है एवं बैकलॉग की शब्दों को हटा दिया गया है। इस प्रकार का अगर नियम लागू करती है तो अनुसूचित जनजाति समाज जो मध्य प्रदेश में 21% है, उनके हितों को बहुत बड़ा कुठाराघात पहुँचेगा। अनुसूचित जाति समाज 16%, उनके हितों को बहुत बड़ा कुठाराघात पहुँचेगा। अतः मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में लगभग 40% की जनसंख्या में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग निवासित करते हैं। सरकार को उनके हित में निर्णय करना चाहिए, अपने अधिकारियों की बातों में गुमराह नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ही किसी भी नियम को समाज से पूछकर लागू करना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और आज के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के संस्कृति, उनकी उन्नति, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास के लिए एक घोषणा की थी और उसी घोषणा के अनुरूप विश्व के सभी देशों ने एक कार्य योजना बनाई है। उस कार्य योजना को लागू करने के लिए, समय समय पर उसकी समीक्षा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस मनाने से आदिवासियों में एक जागरूकता आ रही है, अपनी समस्याओं को समझ रहे हैं, संस्कृति को समझ रहे हैं, कल्चर को समझ रहे हैं और उनमें एक प्रकार की एक आत्मविश्वास की भावना जागृत हो रही है। इसलिए आदिवासी तो बड़े बढ़ चढ़ के धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। आज के दिन इंदौर में लाखों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे आए हैं, एकत्रित हुए हैं और आदिवासी रैली के रूप में निकलकर लाल बाग चौराहे से राजीव गांधी चौराहा तक बड़ी संख्या में लोग आए हैं और धूमधाम से पारंपरिक नृत्य गीत करते हुए अपने आदिवासी दिवस को मना रहे हैं। आपका परिचय? करण भगत, जिला अध्यक्ष जिला इंदौर।